भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए खिलौने। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान को मिला देशव्यापी समर्थन। एमपी में अब सैटेलाइट से होगा फसलों का सर्वे। शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। 3 नए पुरस्कारों का ऐलान। 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई योजना को भी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 मई को रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। 28 मई को भोपाल में नए स्वास्थ्य संस्थानों का करेंगे भूमि पूजन। 29 मई को उज्जैन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उज्जैन में महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। शहर में लगातार की जा रही है सघन चेकिंग। महामहिम के आगमन के पहले सर्किट हाउस में मरम्मत भी किया गया। जगदलपुर को सीएम बघेल की बड़ी सौगात। सड़क और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन निर्माण का किया ऐलान। डोगरापारा में स्टॉप डैम के साथ साथ सड़क निर्माण का भी ऐलान। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों को किया सम्मान। तो कपाल विकासखंड के छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सीएम ने कक्षा 10वीं की टॉपर काजल कश्यप को किया सम्मानित। दूसरा स्थान हासिल करने वाली शीतल ठाकुर को भी किया सम्मानित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के बड़े किले पाल में बेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से चर्चा की। वन धन योजना के तहत मिल रहे लाभ के बारे में बताते हुए महिलाओं ने की सीएम की तारीफ। सीएम कल झीरम घाटी शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे। 25 मई को बरसी के मौके पर सीएम देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। 25 मई को काला दिवस के रूप में मनाती है कांग्रेस। रायपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया प्रदर्शन। 27% आरक्षण की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में एकजुट हुए बीजेपी कार्यकर्ता। श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव भी धरना स्थल में रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी के धरने के खिलाफ कांग्रेस मनाएगी जश्न। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने दिया बयान। कहा, ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के लाखों यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। एसईसीआर ने 45 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया। कोयला सप्लाई करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया। रायपुर में तलवार से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। बर्थडे पार्टी में तलवार से काटा गया केक। आजाद चौक इलाके की घटना सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वीडियो वायरल। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता वीडियो की पुष्टि। रायपुर में 2 युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवतियों का मारपीट करते वीडियो हुआ वायरल। सुभाष स्टेडियम का बताया जा रहा वीडियो। स्टेडियम की गैलरी में दोनों के बीच हुई जमकर मारपीट। वायरल वीडियो की न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता पुष्टि। बस्तर पुलिस ने 2 दिन पहले शहर में हुई लाखों रुपए की उड़ाईगिरी के मामले में मिली सफलता। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपियों के पास से लाखों रुपए नगद और चांदी का सिक्का बरामद। कटनी के आरओएच शेड में बड़ा हादसा। शटिंग के दौरान 2 बोगियों के बीच में फंसा कर्मचारी। पसली में चोट लगने से कर्मचारी की हुई मौत। गुना में डॉक्टर के ठिकाने पर लोकायुक्त का छापा। आरोन में पदस्थ डॉक्टर के गुना और गटावादा आवास पर हुई छापामारी। सतना में मुआवजे की मांग को लेकर 4 दिनों से टावर पर चढ़े हैं किसान। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े हैं किसान। तेज आंधी तूफान के बावजूद टावर से नहीं उतर रहे किसान। रेल में सफर कर रही युवती का बैग ग्वालियर रेलवे स्टेशन से उड़ाना चोर को पड़ा भारी। युवती ने जीआरपी से शिकायत की चोरी की शिकायत। रेलवे स्टेशन में ही चोर के साथ मिला बैग। जीआरपी पुलिस ने चोर को पुलिस के हवाले किया। बड़वानी में विवाह के बाद बयान देने जन सुनवाई में पहुंचे युवक युवती ने परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत इटारसी के तिलक सिंदूर में विवाह कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में 96 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। तारबाहर क्षेत्र मुर्गी का चूजा बेचने के नाम पर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में महिला को लगी गंभीर चोट। तारबाहर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करी। ग्वालियर में पति को चांटा मारना पति को पड़ा भारी। गुस्साई पत्नी ने मायके में की शिकायत। महिला के परिजनों ने अपने ही दामाद की जमकर पिटाई की। चोटिल पति ने करवाया मामला दर्ज।
राजगढ़ जिले के छतरपुरा गांव में बकरी चराने वाले चरवाहे पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में चरवाहे की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग पुलिस ने किया चोरी के मामले का खुलासा। जेल से छूटते ही मोबाइल दुकान में किया चोरी। पुलिस ने 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया मामले का खुलासा। ग्वालियर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं। पन्ना लकड़बग्गे के हमले में घायल 3 लोगों की हुई मौत। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। लकड़बग्गे को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। ग्वालियर में एक चोर ने एटीएम को बनाया अपना निशाना। रॉड से एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिलासपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला आया सामने। 2 युवकों ने छात्रा को बंधक बनाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालोद में ढाबे में खाना खाने रुके लोगों की कार हुई चोरी। कार में रखे 3,20,000 कैश ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डोंडी पुलिस जांच में जुटी। कोरबा में कांग्रेस नेता के ऑफिस में चोरी और आगजनी का मामला। पूर्व जिलाध्यक्ष के ऑफिस में हुई चोरी। ऑफिस में रखे दस्तावेज बदमाशों ने चलाए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धमतरी में सिविल लाइन स्थित बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने पर स्थानीय लोगों ने बिजली और दमकल विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायपुर में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटना। गुड़ियारी इलाके में हुई युवक की हत्या। चोरी के मोबाइल बंटवारे को लेकर हुआ विवाद। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने की युवक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का मामला। ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को अगली सुनवाई। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए 1 हफ्ते का दिया जाएगा वक्त। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका की रणनीति साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारी सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा से बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। पंद्रह राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल है। कटनी के आरओएच शेड में बड़ा हादसा। शंटिंग के दौरान 2 बोगियों के बीच में फंसा कर्मचारी, पसली में चोट लगने से कर्मचारी की हुई मौत। गुना में डॉक्टर के ठिकाने पर लोकायुक्त का छापा। आरोन में पदस्थ डॉक्टर के गुना और गटावादा आवास पर हुई छापामारी।
सतना में मुआवजे की मांग को लेकर 4 दिनों से टावर पर चढ़े हैं किसान। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े हैं किसान। तेज आंधी तूफान के बावजूद टावर से नहीं उतर रहे किसान। रेल में सफर कर रही युवती का बैग ग्वालियर रेलवे स्टेशन से उड़ाना चोर को पड़ा भारी। युवती ने जीआरपी से शिकायत की, चोरी की शिकायत। रेलवे स्टेशन में ही चोर के साथ मिला बैग। जीआरपी पुलिस ने चोर को पुलिस के हवाले किया। बड़वानी में विवाह के बाद बयान देने जन सुनवाई में पहुंचे युवक युवती ने परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत इटारसी के तिलक सिंदूर में विवाह कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में 96 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। तारबाहर क्षेत्र मुर्गी का चूजा बेचने के नाम पर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में महिला को लगी गंभीर चोट। तारबाहर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करी। ग्वालियर में पति को चांटा मारना पति को पड़ा भारी। गुस्साई पत्नी ने मायके में की शिकायत। महिला के परिजनों ने अपने ही दामाद की जमकर पिटाई की। चोटिल पति ने करवाया मामला दर्ज। राजगढ़ जिले के छतरपुरा गांव में बकरी चराने वाले चरवाहे पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में चरवाहे की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग पुलिस ने किया चोरी के मामले का खुलासा। जेल से छूटते ही मोबाइल दुकान में किया चोरी। पुलिस ने 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया मामले का खुलासा। ग्वालियर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं। पन्ना लकड़बग्गे के हमले में घायल 3 लोगों की हुई मौत। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल। लकड़बग्गे को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। ग्वालियर में एक चोर ने एटीएम को बनाया अपना निशाना। रॉड से एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिलासपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला आया सामने। 2 युवकों ने छात्रा को बंधक बनाकर किया गैंगरेप। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। बालोद में ढाबे में खाना खाने रुके लोगों की कार हुई चोरी। कार में रखे 3,20,000 कैश ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डोंडी पुलिस जांच में जुटी। कोरबा में कांग्रेस नेता के ऑफिस में चोरी और आगजनी का मामला। पूर्व जिलाध्यक्ष के ऑफिस में हुई चोरी। ऑफिस में रखे दस्तावेज बदमाशों ने चलाए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धमतरी में सिविल लाइन स्थित बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने पर स्थानीय लोगों ने बिजली और दमकल विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायपुर में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटना। गुड़ियारी इलाके में हुई युवक की हत्या। चोरी के मोबाइल बंटवारे को लेकर हुआ विवाद। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने की युवक की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का मामला। ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को अगली सुनवाई। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए 1 हफ्ते का वक्त। दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के लिए 1 हफ्ते का दिया जाएगा वक्त। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका की रणनीति साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारे सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड ने कम समय में अहम जगह बनाई है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा से बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। पंद्रह राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल है। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद शुरू होगी यात्रा।